अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सामा और आप देख रहे हैं इनोवेटिव बिट सॉल्यूशंस। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिक्शनरी क्या होती है। डिक्शनरी होती है पेयर ऑफ की एंड वैल्यू। की एंड वैल्यू का पेयर। जिस तरह हम इंग्लिश की डिक्शनरी देखते हैं, उसमें हमने कोई वर्ड का मीनिंग पता करना होता है तो उसके लिए हम डिक्शनरी का यूज़ करते हैं। तो इसी तरह ही हम पाइथन में भी डिक्शनरी बना सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने वी एस कोड की तरफ और देखते हैं कि डिक्शनरी किस तरह बनती है। मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक डिक्शनरी DIC। हमने जब सेट्स पढ़े तो उसमें मैंने बताया था कि जो सिंटैक्स सेट के यहाँ पर जैसे करली ब्रैकेट्स, उसी से हम डिक्शनरी को बनाते हैं। तो हम उसी तरह करते हैं। ये हमने बना दी है, बन गई हमारे पास एक एम्प्टी डिक्शनरी। अब डिक्शनरी में होता क्या है, डिक्शनरी में होता है वैल्यू ऑफ की पेयर। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम। नेम उसके आगे मैं लिख देता हूँ उसामा। तो ये बन गई है हमारे पास डिक्शनरी। यहाँ पे मैं दूसरा लिख देता हूँ नेम टू। यहाँ पे मैं कोई और नाम लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गई डिक्शनरी। अब हमने इसको एक्सेस कैसे करना है, इसको हमने करना है जैसे हम प्रिंट करते थे। प्रिंट हम कर देंगे DIC। अब जब मैं इसको जाके यहाँ पे करूँगा रन, तो देखो हमारे पास ये पूरी डिक्शनरी हमारे पास प्रिंट हो गया आ गई है। इसकी हम टाइप मालूम कर सकते हैं टाइप फंक्शन से। मैं यहाँ पे लिखूँगा DIC। ठीक है, इसको मैं जब रन करूँगा तो ये देखो हमारे पास क्लास क्या आ रही है, हमारे पास क्लास आ रही है डिक्शनरी। अब हमने अगर अलग अलग वैल्यूज़ को एक्सेस करना है की के ज़रिए, वो हम किस तरह करेंगे। वो हम इस तरह करेंगे, प्रिंट मैं करूँगा DIC स्क्वायर ब्रैकेट लगा के मैं यहाँ पे लिख दूँगा नेम। जैसे मैं नेम लिख के प्रिंट करूँगा ना, हमारे पास सिर्फ उसामा आ जाएगा। जब मैं यहाँ पे नेम 2 लिखूँगा तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 7। तो इसी तरह इससे हम वैल्यू गेट कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका होता है डॉट गेट। डिक डॉट गेट हम करेंगे ना जब, उसके बाद इसके अंदर हम लिखेंगे नेम। ठीक है, इससे भी हमारे पास हमें वही वैल्यू मिलेगी जो ऊपर वाले से मिलती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। वो कौन सा डिफरेंस है, अगर मैं यहाँ पे नेम 3 कर देता हूँ और यहाँ पे भी नेम 3 करता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट करके पहले ऊपर वाले को रन करता हूँ। देखना, जब मैंने इसको रन किया हमारे पास आ गया एरर। वो कह रहे हैं कि नेम 3 हमारे पास डिफाइन नहीं है अपना। लेकिन इसको मैं कमेंट करके इसको जब मैं नेम 3 करके रन करूँगा तो देखना हमारे पास वैल्यू आ गई नन। तो इन दोनों में ये फ़र्क है पर कि हमें जब हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा के हम वैल्यू गेट करेंगे ना की के ज़रिए, तो हमारे पास एरर आने के चांसेस होते हैं। लेकिन डॉट गेट करके जब हम करेंगे ना तो हमारे पास एरर नहीं आता, हमारे पास नन आता है। तो अगर हमने किसी वजह से एरर थ्रो करवाना है तो हम ऊपर वाले को हम यूज़ करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि एरर थ्रो ना हो, एरर हमारे पास ना आए, नन वैल्यू आ जाए, तो हम डॉट गेट का यूज़ कर लेंगे। दोनों में यही डिफरेंस है पड़ा, बाकी दोनों सेम ही है पड़े। अब नेक्स्ट है पड़ा कि अगर हमने सिर्फ कीज़ को एक्सेस करना है। अब जैसे ये जो नेम है, नेम 2 है, ये हमारे पास कीज़ है। ये हमारे पास आगे जो हमने उसको वैल्यू दी हुई है, वैल्यू दी हुई है उसी तरह वर्क करती है। जैसे हम डिक्शनरी में हमने किसी वर्ड का मीनिंग मालूम करना होता है, तो ये हमारे पास वर्ड है, ये उसका मीनिंग है। ये हमारे पास वर्ड है, ये उसका मीनिंग है। तो एक तरह से ये मैपिंग के लिए यूज़ करते हैं हम डिक्शनरी को। और जिसके जब हम डेटाबेस वगैरह पढ़ेंगे, MongoDB वगैरह, उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि उसमें हम जब डाटा स्टोर करते हैं ना, वो एज अ मैप ही जाता है डाटा। एज अ डिक्शनरी वो डाटा स्टोर होता है डाटा बेसिस के अंदर। तो जब हम वहाँ से डाटा एक्सेस करेंगे, वहाँ से डाटा फैच करेंगे, तो उसके लिए हमें बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी डिक्शनरी अगर हमें आती है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा टाइप है बड़ी। तो अब हम चलते हैं कि अगर हमने सिर्फ इसकी कीज़ को एक्सेस करना है, हमें सिर्फ नेम चाहिए, नेम 2 चाहिए, हम ये दोनों वैल्यूज़ चाहिए। उसको हम किस तरह करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, उसके बाद लिखेंगे लिक डॉट कीज़। ठीक है, जब इसको रन करेंगे तो हमारे पास सिर्फ नेम और नेम 2 आ गया। हमारे पास सिर्फ कीज़ आई है। अगर हम चाहते हैं वैल्यूज़ आए हमारे पास सिर्फ, तो मैं इसकी जगह पे कीज़ की जगह पे वैल्यूज़ कर दूंगा, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। अगर हम ये चाहते हैं कि हम इसको अलग अलग गेट करें, वो हम किस तरह कर सकते हैं, वो मैं करूँगा फॉर की इन डिक डॉट कीज़। ठीक है, उसके बाद मैं नीचे प्रिंट क्या कर दूंगा, प्रिंट मैं कर दूंगा की। जब मैं इसको रन करूंगा तो हमारे पास देखो नेम आ गया और नेम 2 आ गया। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि हमारे पास वैल्यूज़ प्रिंट हो की जगह पे, तो वैल्यूज़ कर दूंगा, तो हमारे पास वैल्यूज़ अलग अलग प्रिंट हो जाएगी। अब ये देखो, इसमें हमारे पास डाटा ऑर्डर में आ रहा है, यानी कि जो फर्स्ट इंडेक्स पे है वो हमें फर्स्ट में मिल रहा है, जो सेकंड पे है वो हमें सेकंड में मिल रहा है, जो थर्ड में थर्ड मिल रहा है। जबकि जो हमने सेट्स पढ़े थे उसमें ऐसा नहीं था, उसमें हमें अनऑर्डर मिल रहा था।
तो पाइथन में जो सेट्स होते हैं वो अनऑर्डर होते हैं, जो ये है अपने मैप्स जो है अपने डिक्शनरी जो है अपनी ये हमारे पास ऑर्डर है अपनी। सो गाइस डिक्शनरी में और सेट्स में यही फ़र्क है कि ये ऑर्डर होता है और सेट्स जो होते हैं वो अनऑर्डर होते हैं। तो हमने लिस्ट भी देख लिया, टपल भी देख लिया, सेट्स भी देखे हैं, अब डिक्शनरी भी हमने देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिक्शनरी के ऑपरेशंस देखेंगे, इस पर हम कौन कौन से ऑपरेशंस कौन कौन से मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें उनके मेथड्स भी वही है अपने ऐड करना, अपडेट करना, रिमूव करना, क्लियर करना, जैसे हमने सेट्स में पढ़े थे लिस्ट में पढ़े थे, सेम टू सेम उसी तरह है अपने। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।